दोस्तों ये है वो जगह जिसको मैं बोल रहा था तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी। दोस्तों जानकारी जुटाएं अगर इस मंदिर के निर्माण को लेके। बताते हैं कि उस जमाने में काफी सारी मूर्तियां तो होती थी, पर उन सब मूर्तियों को यहाँ से निकाल के विदेशी सैलानी इस बात को लेकर ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि तंत्र मंत्र की विद्या यहाँ पे सिखाई जाती थी। नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब विषयों में आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा, परंतु मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। पर क्या करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम इन चीज़ों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें या उस तरफ नज़र दौड़ाएं। ऐसी ही कुछ चीज़ हमारे ग्वालियर के नज़दीक मौजूद है, तंत्र मंत्र विद्या का एक यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक ज़माने में तंत्र मंत्र विद्या और ये सब बातों को लेके वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी, प्रशिक्षण किया जाता था, एक केंद्र हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, और मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों से जोड़ूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो जानकारियाँ मैं जुटाता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे, और जो चीज़ें मेरे को देखने को मिलती हैं वह आप भी देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस हमारे पप्पन भैया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, बढ़िया सामान वामान पैक करके चले। तो घर से निकलने के बाद इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन के करीब, और ये रेलवे स्टेशन से सीधा गोले के मंदिर जाता है रास्ता। इसी रास्ते से होते हुए हम लोगों को मितावली जाना है दोस्तों, और लगभग ग्वालियर से 35 किलोमीटर का ये सफ़र तय करना है। अगर आप मुरैना की तरफ से आना चाहते हैं तो आपको 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। तो यही रास्ता अपने को सीधा सीधा पहले तो गोले का मंदिर पहुँचना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। जो भी कुछ जानकारी होंगी आज के इस वीडियो में रास्ते में आपको देता रहूँगा, वीडियो में बने रहिए। और एक खास बात और बता दूं, अगर आप ग्वालियर के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक जानकारी और मिल जाएगी दोस्तों कि यहाँ पे हमारा एक एयरपोर्ट भी है ग्वालियर में, और काफ़ी सारे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी है। तो आप आसानी से हवाई मार्ग के रास्ते भी यहाँ पर आ सकते हैं और रेल मार्ग से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अपने स्वयं के व्हीकल से जो यहाँ पे रेंट पे आपको मिल जाएगा उससे भी जा सकते हैं, या पर्सनल रेंट पर बाइक लेके भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आसपास की चीज़ें आप कवर कर सकते हैं 2 से 3 दिन में। बहुत सारी जगह हैं ग्वालियर के आसपास जिसके विषय में काफ़ी वीडियो मैंने बना रखी हैं, वो आप मेरे चैनल पे एक बार देख लीजिएगा। और इस वक्त हम लोग महाराजपुरा नाम की जो जगह है ग्वालियर में, वहाँ से सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस मार्ग का पहला टोल प्लाजा है, ये भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। आप 4 व्हीलर से आते हैं तो कर चुका के आगे बढ़ना होगा, बाइक से आप निकल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जो कि रास्ते में ही मौजूद है, इसी के किनारे से होते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ से अपने को मोड़ना है आगे की तरफ। ये सामने बोर्ड जो देख रहे हैं आप, मितावली गढ़ी पड़ावली अटेर फोर्ट, 15 किलोमीटर यहाँ से मितावली पड़ने वाला। सो फाइनली गाइज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग पहुँच चुके हैं मितावली के करीब, और सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, इसी पहाड़ पर मौजूद है वो मंदिर, शिव मंदिर। अब चलते हैं, जो जानकारियां हैं यहाँ की वो आप वीडियो में आपको बताते हैं और कराते हैं यहाँ के दर्शन। ग्वालियर से यहाँ तक पहुँचने में हमें मात्र 1 घंटा लगा है। 35 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है। बात करें रोड और रास्ते की तो बहुत शानदार है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा है। काफ़ी खूबसूरत गांव है, इस गांव का नाम है मितावली। काफ़ी खूबसूरत सा गांव मितावली गांव कहा जाता है इसको, और ये है यहाँ का एंट्रेंस। आओ पप्पन भैया, कुछ सामान वामान हमने ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक दुकान है, पर एक विशेष बातों का ध्यान रखें, अंदर जाएं तो कचरा ना करें। शुरुआत में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक बड़ी प्रतिमा जो कि बनाई गई है नंदी, और इसकी खास बात यह है कि ये एक ही पत्थर पे बनाई गई है, इसमें दूसरे किसी पत्थर का जोड़ नहीं है। काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ी है, लगभग देखा जाए तो 5 फीट करीब, जो कि शुरुआत में देखने को मिलती है। बाकी का जो रास्ता है यहाँ से ऊपर चढ़ के तय करना है, काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है, और पार्किंग एरिया ये वाला है। के वक्त हम लोग इसलिए निकले क्योंकि सुबह माहौल थोड़ा ठंडा रहता है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, समय चल रहा है, तो 10 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह आ गए, घूम लेते हैं। बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं आया था, काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कुछ कारण जिसके वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, पर अब वीडियो आएंगे। सीढ़ियाँ जो कि चढ़ के ऊपर जाना होगा, यहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ है सुंदर सा माहौल, ये भी दिखाना ज़रूरी है। सब तरफ खेती हो रही है, एकदम पीली सी चादर बिछी हुई है, क्योंकि अभी गेहूं कट चुके हैं। भैया सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई अच्छी वाली। पहुंच गए ऊपर,
थोड़ा और। दोस्तों ये है वो जगह जिसको मैं बोल रहा था, तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी। अब शुरू में मैं आपको बता दूं, लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं और पप्पन भैया ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है काफ़ी खूबसूरत है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया था, तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी, ये वाकई में सच था। उस ज़माने में लोग, जब ये 700 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, जो हगोरी बाबा वगैरह होते हैं जो तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं, उस तरह के लोग यहाँ पर आकर पूजा आराधना किया करते थे। ये अमावस्या की रात को भी हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। और कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को जो सीखना चाहते हैं, वह लोग भी यहाँ पर आते थे, उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। ये उस ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए या दूसरी सत्ता को हासिल करने के लिए इन सब चीज़ों का सहयोग लिया करते थे। तो उस ज़माने में भी तंत्र मंत्र चलता था और आज के ज़माने में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। पर मैं तो यही कहूँगा, विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर दी है, तो हर एक व्यक्ति को विज्ञान की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। यह है कुछ नज़ारा और ये है गांव यहाँ का मितावली। इस तरफ आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। इसको शिव मंदिर बोला जाता है। ये शिव मंदिर है। यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि लोगों ने इसका नाम ऐसा रखा है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की बातें हुआ करती थी उस ज़माने में। और आज भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं ये सब चीज़ करने के लिए। पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन सब चीज़ों को मैं सही बोलूँ कि लोग आज भी यहाँ पर आते हैं। पर सुना है, गाँव वाले लोग बोलते हैं कि अमावस्या के समय यहाँ पे लोग आते हैं और इस तरह की जो तंत्र मंत्र की जो जादू टोने की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ करते हैं। आपको फिर से बताना चाहूँगा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो जानकारियाँ हैं यहाँ की वो मैं जुटा के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे विदेशी सैलानी इस बात को लेकर ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि तंत्र मंत्र की विद्या यहाँ पे सिखाई जाती थी। आज से 700 साल पहले जब इसका निर्माण हुआ था, हर तरह के बाबा और जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, जो करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर एक साथ समूह में एकत्रित हुआ करते थे। अमावस्या की रात को यहाँ पर ये सब विद्याएँ और ये क्रियाएँ की जाती थी। जो लोग इन सब चीज़ों को सीखना चाहते थे वह लोग भी यहाँ पर आते थे और ये सब चीज़ें कुल मिला के उस ज़माने के राजा महाराजाओं के लिए फ़ायदा साबित करती थी। दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, जूते वगैरह भारी उतारने होंगे क्योंकि ये मंदिर है। और हर तरफ इसकी दीवार पे आपको कलाकृति, आकृति ये सब देखने को मिल जाएगी काफ़ी खूबसूरत तरीके से। हर तरफ यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है और ये है अंदर का प्रवेश द्वार। बहुत ही खूबसूरत। और जो आपको दिख रहा है ये गोलाकार, ये है मेन मंदिर और इस मंदिर के बीच में मौजूद है महादेव। चलते हैं, दर्शन कराते हैं। इसका ये मुख्य मंदिर था। इस मंदिर के चारों तरफ जैसा कि आप देखेंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए हैं और हर एक कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर मौजूद है महादेव। कुछ के अंदर हैं, कुछ के अंदर नहीं हैं। काफ़ी सारी मूर्तियां जो उस ज़माने में थी वो सब खंडित हो चुकी हैं और कुछ अभी भी बरकरार हैं। तो चलिए दिखा देते हैं अंदर से क्या नज़ारा होने वाला है। कक्ष है दोस्तों, और इन कक्ष में आप देखेंगे शिवलिंग मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर भी। और कुछ कक्ष ऐसे हैं जिसमें खाली पड़े हुए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा राउंड मारेंगे, एक सा लगेगा, बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं है किसी भी, मतलब एक पत्थर का ऐसा कोई अंतर नहीं है कि कुछ अलग हो कुछ एक से हो। सब की सब बराबर एक ही रूपरेखा में बनाए गए हैं। काफ़ी मस्त हवा बह रही है यहाँ पे क्योंकि ये पहाड़ पर मौजूद है। लगभग ज़मीन तल से देखा जाए तो 100 फीट की ऊंचाई पर पूरा की पूरा चूना मिट्टी से जोड़कर इन पत्थरों को निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये बनाया हुआ है हवन के लिए। कुछ खास विशेष त्योहारों पर यहाँ पे हवन भी होता है और पूजा अर्चना भी की जाती है। बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, ये शिवलिंग की रूपरेखा थोड़ी अलग है, संरचना जैसा कि आप देखेंगे, बाकी सबसे अलग। बताते हैं कि उस ज़माने में काफ़ी सारी मूर्तियाँ तो होती थी, पर उन सब मूर्तियों को यहाँ से निकाल के संग्रहालय में रख दिया गया है। अगर आपको देखना है तो ग्वालियर संग्रहालय पे जाइए, वहाँ सब तरह के नाम कहाँ से क्या आई, हर चीज़ को मेंशन किया गया है। वो सब चीज़ें आपको वहाँ जाके देखने को मिल जाएंगी। अभी जो चीज़ यहाँ मौजूद है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। खास बात ये भी है कि दिल्ली का जो संसद भवन है, आपने देखा होगा उसके बारे में, अपने फ़ोटो और सुना भी होगा, तो हूबहू इसी मंदिर से मिलता जुलता संसद भवन भी है।
तो हम यही कहेंगे कि ये मंदिर हमारे लिए इस बात को लेकर भी खास है कि जो हमारे भारत का संसद भवन है दिल्ली में मौजूद है, हूबहू इसी की तरह दिखता है। आप जब यहाँ पर आएंगे, चारों तरफ निगाहें दौड़ाएंगे, तो यहाँ का जो गोलाकार शेप है वैसा ही संसद भवन है। जिस तरह यहाँ स्तंभ और खंभे मौजूद हैं, वैसे ही उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये खास बात है कि इस मंदिर की संरचना से हूबहू देखकर संसद भवन का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों, जानकारी जुटाएं अगर इस मंदिर के निर्माण को लेके, तो मंदिर का निर्माण हुआ था 1300 ईस्वी में, और महाराजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और उनकी सोच दर्शाती है कि मंदिर की जो संरचना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उस ज़माने में कैसे सोच आई होगी कि हर तरफ जब आप मंदिर देखते हैं तो उनका आकार कुछ अलग होता है, पर इस मंदिर का आकार सबसे अलग है और काफ़ी खूबसूरत भी है। बीचों बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे महादेव। चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो जितने भी ये कक्ष हैं उसमें मौजूद है शिवलिंग। और ऐसे ही मंदिर हमारे भारत में 4 मौजूद हैं। 2 उड़ीसा में है, 2 हमारे मध्य प्रदेश में, एक ग्वालियर के नज़दीक ये मुरैना जिला में है, और एक है जबलपुर में। बाकी 2 उड़ीसा में देखने को मिल जाते हैं। कुछ के आकार बड़े हैं, कुछ के आकार छोटे भी हैं। तो ये जो आकार यहाँ का है ये बहुत खूबसूरत है, और एक विशाल पर्वत पे मौजूद है, ये सबसे खास बात है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, तंत्र मंत्र विद्या और इन सब चीज़ों का जो केंद्र है ये, उस ज़माने में यहाँ पे साधना की जाती थी। दूर दूर से साधु महात्मा गोरी बाबा वगैरह इस तरह के महाराज लोग यहाँ पर आया करते थे, और यहाँ पर बैठ के इन सब चीज़ों का साधना और प्रशिक्षण और मतलब एक दूसरे को सिखाया करते थे। तो ये कुछ खास बातें थी यहाँ की। बनाया पापा ने, ये मस्त बनाया है, अच्छा दिख रहा है। जुड़ाई कैसे की होगी ना पूरा, ये दिख रहा है आप इसकी जुड़ाई, मतलब जो बनावट उस जमाने में सीमेंट में उपयोग नहीं की जाती थी, खाली मिट्टी से और चूना से जोड़ के बनाया। अच्छे से घूम लिया, घूम फिर के अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें जानकारी मैंने आपको दी है आज के इस वीडियो में, ये मेरी ओर से नहीं है। जो बातें मैंने पढ़ी हैं सुनी हैं वो आपको बताई हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं और इन्हीं जानकारी को लेके, क्योंकि ये रही बात तंत्र मंत्र की, तो ये 700 साल पुराना मंदिर है भाइयों। उस ज़माने में मैं भी पैदा नहीं हुआ था और आप भी नहीं हुए थे। जो बातें हम सुनते हैं वही बातें वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। बाकी किसने इसको बनाया वो बातें सत्यता है, और किस साल में बना है, किस सन में बना, वो भी सत्यता है। अपन भैया कर रहे थे नाश्ता, मैंने बढ़िया नाश्ता कर लिया। सुबह हम लोग घर से 6 बजे करीब निकले थे और यहाँ पर पहुँच गए थे मुश्किल से पौन घंटे के अंदर, और बढ़िया एक्सप्लोर कर लिया। अब घर के लिए निकलते हैं क्योंकि गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। और रही बात ब्लॉग की, अब कोशिश करूँगा लगातार आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँ। कुछ समय ऐसा चल रहा था कि हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर अब लगातार वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और जल्दी यहाँ पर घूमने आइए। ये जगह बहुत अच्छी है, कोशिश कीजिए सुबह निकलिए और सुबह सुबह आके यहाँ पे दर्शन करके आप घर जा सकते हैं। ठंडे मौसम में आओ, ठंडे होके यहाँ से जाओ। गर्मी में आओगे तो गर्म हो जाओगे, क्योंकि पूरा पत्थरी इलाका है और सब तरफ एकदम तपन महसूस होगी जब आप गर्मी में यहाँ पर आएंगे। तो इतना ही कुछ था आज के वीडियो में। इजाज़त दीजिए और इस प्यारे से मंदिर के दर्शन करने जरूर आइए। बाय बाय।